नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम सेल्फ टॉक करेंगे, अपनी कुछ गलतियों को डिस्कस करेंगे जो कि अब हमें दोबारा नहीं दोहरानी है। सबसे पहली बात, आपको लड़कियों से अट्रैक्शन होता है, सभी लड़कों को होता है। किसी को उनके बुब्स अट्रैक्ट करते हैं, किसी को उनका फिगर, किसी को उनका चेहरा, किसी को उनकी आँखें, किसी को उनकी बाल, किसी को उनकी अदाएँ। लड़कियों का बिहेवियर हमें लड़कियों में बहुत कुछ अट्रैक्ट करता है, लेकिन अट्रैक्ट का मतलब ये नहीं कि हम उस लड़की को अपना बना लें, क्योंकि हम तो बनाना चाहते हैं। लड़की की भी मर्ज़ी होनी चाहिए और लड़की, उसके मूड स्विंग्स होते हैं। कभी वो हमें पसंद करती है, कभी नहीं करती है, और वो हमें नोटिस भी करती है, हमारी औकात नापती है, हमारी औकात देखती है वो अच्छी तरीके से कि लड़का क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी, वो कैसे कपड़े पहनता है, और वो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है। ये सब लड़कियां परख लेती हैं। लड़का कितना इंटेलिजेंट है, लड़का फ्यूचर में क्या करने वाला है और अभी कैसा है, ये सब कुछ। तो लड़कियां कई बार हमें रिजेक्ट कर देती हैं, कई बार हमें फ्रेंड जोन में भी डाल देती हैं। मुझे गौरी गुप्ता ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद मैं डिप्रेस्ड हो गया था। फिर मैंने सोचा, मैंने कुछ गलतियां करी, मैं गौरी से उस तरह से बात नहीं कर पाया, या मेरी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब थी। उसके चलते मैंने इन सब को इम्प्रूव किया, और फिर मैंने मार्च के महीने में एक लड़की को देखा और उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करी, जो कि मेरा पिछला एक्सपीरियंस ख़राब था। इस वजह से मैंने उसे सुधारने के लिए कई लड़कियों से बातें की, तो उससे सुधरा भी। हाँ, लड़कियों को पटाना ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा अमीर बनना पड़ेगा, आपको थोड़ी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, एक अट्रैक्टिव लुक। अभी आपका चेहरा ऐसा लगता है ब्रो, मानो कि किसी ने चूस के फेंक दिया हो, ऐसे बिल्कुल सूखे साखे चेहरे के साथ। तेरा चेहरा देखकर ही सब बोल देते हैं, सीधा साधा मासूम, एकदम रोने वाला बच्चा टाइप का लगता है मेरा फेस, छोटा सा है, जैसा कि सीधे साधा लगता हूँ मैं शक्ल से ही। ऐसा लगता है कि कोई साथ आना ही नहीं चाहती। तो इस फेस को सुधारना पड़ेगा, तब जाकर कोई लड़की आएगी मेरी लाइफ में। हाँ, ये बात मुझे खुशी ने ही बताई थी, जो कि मेरे साथ पढ़ती थी, मेरी क्लासमेट्स, जिसको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है लड़कियों के माइंड के बारे में। और लड़कियों के पीछे बिल्कुल मत भागिए, मैं तो कहता हूँ। आप बात करिए तो एज टेम्परेरी मानकर, कि आज बात करेंगे और आज के बाद कभी नहीं करेंगे, ऐसा मानकर अगर आप उनसे बातें करते हैं तब ठीक है, आपका मूड बेटर बनेगा। क्योंकि लड़कियां हमें छोड़कर चली जाती हैं, वो बेहतर से बेहतर की तलाश में रहती हैं, वो पैसे के पीछे भागती हैं, और पैसा आता है अच्छे करियर से। पैसा कमाना आज के समय में सबसे कठिन काम है इस दुनिया का, जो कि मेरे पापा ने भी कही थी ये बात। तो मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने करियर पर पूरा ध्यान देना चाहिए, अपन को अपनी एक पर्सनैलिटी बनानी चाहिए। जैसे कि पर्सनैलिटी से मेरा मतलब है अपनी बॉडी का ध्यान। आपको अपने डोपामीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपने कई इंटेलिजेंट लोगों को देखा होगा जो कम पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें उस कम समय में जितना भी वो पढ़ते हैं वो सब कुछ याद रहता है, और उन्हें मज़ा भी आता है वो काम करने में। वो किस लिए? क्योंकि उनका डोपामीन अंदर से नेचुरली ज़्यादा होता है, या फिर वो अपनी डाइट ऐसी रखते हैं कि उनका डोपामीन अच्छा होता है जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो मुझे मेरा जेनेटिक्स ठीक करना होगा। जेनेटिक्स तो मतलब मैं सब कुछ शुरुआत से तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अपनी डाइट को बदल कर मैं वैसा कर सकता हूँ, जैसे फ़िश या फिर प्रोटीन वाली चीज़ें इंक्लूड कर कर, अच्छा वर्कआउट, हरी सब्जियाँ खा कर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डोपामीन के लिए ओमेगा 3, उसे मैं बढ़ा लूँगा। रेड मीट, फ़िश, चिकन, ईटीसी ये सब खाइए। और सबसे ज़रूरी बात आती है पढ़ाई की। पढ़ाई आप बिल्कुल मत छोड़िए, करते रहिए। और जैसा कि मैंने ज़्यादातर ऑब्ज़र्व किया है, हम कोई भी गेम में घुसते हैं, फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए कहीं पर भी जाते हैं, इंस्टाग्राम हुआ
या कोई सा भी गेम हो गया, तो उसमें क्या है, कई बार हम जाते हैं तो हमारा मन ही नहीं करता निकलने का। वो किस लिए? वो इस बात का इंडिकेशन है कि आपके शरीर में डोपामीन की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए आपको बाहर की चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आ रहा है अपने काम को छोड़कर। ना चाहते हुए भी हमारा मन हमें ज़बरदस्ती उस काम में करने को मजबूर कर देता है। गेम अभी तो 2 घंटे ही हुए हैं, अभी तो 4 घंटे ही हुए हैं, और ऐसे-ऐसे करके पूरा दिन निकल जाता है। हम इंस्टाग्राम या गेम में लगे रहते हैं, या फिर मूवी। ये सब लिमिटेड है। अगर हम थोड़ा बहुत इनको लिमिटेड अमाउंट में देखेंगे तो ये हमें और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। जैसे पढ़ाई के बीच में अगर रेस्ट ली जाए, नैप लिया जाए, तो वो हमारी जो सीखने की क्षमता है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करता है, हमारे फोकस को इंक्रीज़ करता है। और वही अगर हम नैप ज़्यादा ले लें, ज़्यादा सो जाएं हम, तो हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है। इसलिए सब कुछ आप मेंटेन रखें, हर एक चीज़ को आप एज़ अ फिक्स रखें कि मुझे ये इतने समय तक करना है और इसके बाद ये नहीं करना है। अपने ऊपर नियंत्रण लाइए, सेल्फ कंट्रोल। आपको हस्तमैथुन भी छोड़ना होगा, मोटिवेशन। ये एक अजीब समस्या है जिससे कि सभी लोग जूझते हैं। आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ करिए और लड़कियों से ज़्यादा उनके पीछे मत भागिए। मैंने देख लिया है, एक कशिश नाम की लड़की, कशिश प्रजापति, जिसका असली नाम है कामाक्षी प्रजापति। मुझे लगा मैंने गौरी से उस तरह से बात नहीं कर पाई है जिस तरह एक नॉर्मल लड़के को करनी चाहिए, तो मैंने अपनी सारी गलतियां सुधारने के बाद भी कशिश को एक अच्छे से मैंने उससे बात की, गुड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छे से टाइम भी दिया। मैंने कोई गलती नहीं की, ज़्यादातर जितना इग्नोर करना चाहिए, जितनी बात करनी चाहिए, मैंने वो सब कुछ उसे दिया जो एक चाहिए एक लड़की को, या जो करना पड़ता है एक लड़की को पटाने के लिए, वो सब मैंने किया। उसके बाद भी उसने केवल मुझे फ्रेंड जोन में डाल दिया और उसने बोला मैं एक दूसरा बीएफ बनाऊंगी जिसमें ये क्वालिटीज़ होंगी। आप इससे क्या समझते हैं? उसकी ड्रीम कार है BMW। उसके सपने अमीरों वाले हैं, उसे एक अमीर लड़का चाहिए। तो जब हर लड़की को एक अमीर लड़का चाहिए, तो फिर तुम्हें ऐसी लड़की की तलाश क्यों है जो कि एक टुच्चे से लड़के को पसंद करेगी? अभी तेरे पास क्या है, अभी कहाँ पर हैं और क्या करने वाले हैं, इस सब पर थोड़ा विचार करना फ्री होकर, क्योंकि ये सब ज़रूरी है। मैं बता दूं, लड़कियों के माइंडसेट के हिसाब से लड़कियों के पास काफ़ी सारे लड़के उनके आगे पीछे घूमते हैं, भले ही वो खूबसूरत हों या ना हों। कई लड़के तो मेंटली मतलब बातचीत के लिए, लेकिन कई लड़के उनसे सेक्सुअली वो होना चाहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, इंटीमेट। कई लड़के केवल सेक्स के पीछे घूमते हैं, लड़कियों के आगे पीछे उन्हें लगता है। लेकिन लड़कियां चालाक होती हैं, वो सब कुछ हैंडल करना जानती हैं ज़्यादातर केसेस में। अभी के टाइम पर एक लड़की के पीछे कम से कम 17-18 लड़के आगे पीछे घूमते हैं, भले ही वो मैरिड हो, आंटी टाइप की हो, कैसी भी हो। मेरे गेम में ही देख लो, अंजना रहमान, जिसका नाम है अन्ना रहमान, जिसको बोलते हैं सब, तो वो उससे मैंने गर्लफ्रेंड बना लिया। उसका बुरा टाइम था वो, तो मैंने जब उसे पटाया, मुझे मेहनत तो लगी, थोड़ी ज़्यादा ही लगी, तब उसने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया था, शायद फ्रेंड जोन में डाला। लेकिन मैंने उसे वैसा बनकर दिखाया, जैसे मैंने उसे फार्मिंग कर दी, उसे एक बेटर प्लेयर की तरह ट्रीट किया, तब उसने मुझे एज अ लविंग पार्टनर गेम में साथ ही चुना कि वो अब मेरे साथ गेम खेल सकती है, अब हम गेम में खेल सकते हैं साथ। उसने मुझे ऐसा बना लिया। लेकिन अभी भी उसके पीछे कई सारे लड़के घूमते हैं, ये बात है। और दूसरा एग्ज़ाम्पल प्रिया पंथी, जो कि शक्ल में इतनी बेकार लगती है, जिसके पास ना अच्छे बुफ्स हैं, ना अच्छी शक्ल, ना अच्छे बाल, ना अच्छा फिगर, कुछ भी नहीं है उसमें ऐसा। तो वो भी, उसने भी मुझे एज आ फ्रेंड जोन में ही रखा। और उसने कहा, मैंने जब उससे ये बात कही कि क्या मेरे साथ हो चलोगी सेक्स करने के लिए, तो उसने बोला छी, तुम्हारे साथ तो नहीं।
उसने मुझे ऐसा बोला तो समझिए उसे भी बेटर से बेटर की तलाश है। और उस जैसी काली से काली लड़की के पीछे भी कई लड़के घूमते हैं, ऐसा उसने भी बताया और मैंने भी देखा उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से। अच्छे अच्छे शक्ल के लड़के जो कि काफ़ी हैंडसम हैं, उन जैसे लड़कों ने भी उसे फॉलो बैक देकर रखा है। और उसे कोई भी पटा सकता है। सही बात बताऊं तो प्रिया को कोई भी पटाने से मतलब ये नहीं है कि कोई भी कैसी भी शक्ल का लड़का, प्रिया किसी को भी पटाने का हुनर रखती है। भले ही वो उससे ना पटे, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन प्रिया मेरे जैसे लड़कों से सेट नहीं होना चाहती। उसकी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं। वो भी अमीर से अमीर और हैंडसम से हैंडसम लड़की की तलाश में, मतलब बेटर से बेटर की तलाश में है। तो जब इतनी भसड़ है इन सब मामले में, ये छिछोरीबाजी में, इसे कहते हैं लड़कीबाजी, लड़की के चक्कर में इतनी ज़्यादा झंझटें हैं, फिर भी आप इसमें क्यों पढ़ना चाहते हैं? पहली बात रिजेक्शन, दूसरा है फ्रेंड जोन में डालना, और तीसरा है धोखेबाजी। मतलब प्यार तो किया लेकिन कुछ टाइम तक, उसके बाद उसने किसी और को चुन लिया, तो वो है धोखा। उसमें तीनों स्टेज जो मैंने बताई, तीनों स्टेजेस, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड फ्रेंड जोन में डालना, और तीसरा अगर गर्लफ्रेंड बन भी गई उसके बाद वो आपको धोखा दे देगी या बोल देगी कि मेरे फैमिली वाले नहीं मान रहे और वो कहीं और शादी कर लेगी, तब आप क्या घंटा हिलाओगे अपना? तो आपको समझना चाहिए, आपके पास दिमाग है उसका पूरा इस्तेमाल करिए। पूरा टाइम गेम में मत दीजिए, अपने आप को बेटर बनाइए। कम्युनिकेशन स्किल, हाँ वो अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे अभी ज़्यादा मत भागिए। खुद से कनेक्टेड रहिए हमेशा। अगर आपको बात करने का मन है, आज जैसे हम बात कर रहे हैं उसी तरह आप वीडियो बनाइए और अपना यूट्यूब चैनल पे डालिए। और मैं तो पढ़ाई का भी तरीका बता चुका हूँ कि अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो वो कहते नहीं है दूसरों को सिखाइए, तो दूसरा तो कोई है नहीं, तो खुद की ही वीडियो बना बना कर डालिए यूट्यूब पे। उससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो आप खुद सीख जाएंगे वो चीज़, और अगर आप बाई चांस फ्यूचर में भूल गए तो रिवीजन में आप खुद उसे दोबारा से भी सीख सकते हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अपने आप को बेटर कैसे बनाएं, केवल इस बारे में सोचिए। आप सबसे श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने ये तीनों स्टेजेस देख ली हैं कि लड़की नहीं पटती है इतनी आसानी से। उसे बहुत ज़्यादा महान बनकर दिखाओ, फिर उसके नखरे उठाओ, ये सब इतनी झंझटें हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं किसी भी लड़की को गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, एज़ अ फ्रेंड भी नहीं बनाऊंगा। मैं बात कर लूँगा ठीक है, फ्रेंड भी अगर किसी को बनाऊंगा तो उसे एज़ अ फ्रेंड की तरह नहीं मानूंगा, केवल फॉर्मेलिटी करूंगा बस। बात करके फ्रस्ट्रेशन ही दूर करूंगा बस। मुझे किसी लड़की से प्यार नहीं होना चाहिए जब तक कि मेरा अच्छा करियर सेट ना हो जाए, मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ना बना लूँ। लेकिन जब आप सर्वश्रेष्ठ बन जाएं तो आपको कई सारी लड़कियां आप पर ट्राई मारेंगी। तो आपको हर किसी लड़की से सेट नहीं होना है, आपको हर कोई लड़की ना पटा पाए। आपको फिर अपने अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सी लड़की मेरे लिए ठीक है। और हाँ, दहेज लेना मत भूलना। दहेज लेना भले ही कुछ भी हो, कानून में हो, कैसा भी हो, कोई कुछ भी सोचे, लेकिन अगर हमें किसी लड़की ने भाव नहीं दिया, हम एकदम वैसे हैं, अगर हमारा करियर ना होता तो हमसे कौन लड़की शादी करेगी? ऐसा रियल है। तो अगर आप अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएं, उसके बाद आप किसी लड़की से शादी करें तो दहेज उससे ज़रूर लें और अच्छा खासा लें। क्यों? क्योंकि वो आपका गिफ्ट है। आप इतने टाइम तक सिंगल रहे, आपने किसी और लड़की से बात नहीं करी, ना किसी और लड़की ने आपको पटा पाया अभी तक, ना आपने पटाया तो वो पटी नहीं, या उसके नखरे बहुत ज़्यादा थे, इन सब चीज़ों में इतनी झंझट थी। आप एक गरीब फैमिली से थे, इतना सब कुछ सहा आपने, उसका एक प्राइस तो मिलता ही है। लड़की क्या है, लड़की मतलब ऐसा है, उसके साथ अगर आपको प्यार हो भी जाता है तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। शक्ल सूरत अगर उसकी बहुत अच्छी है तब भी वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इसलिए फ्यूचर वाइफ जो है वो ऐसी देखना कि वो उसका कैरेक्टर तो अच्छा हो ही हो, वो आपसे प्यार करे,
दिखने में अच्छी हो और साथ ही दहेज मिले खूब सारा। थैंक यू वेरी मच। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, वर्कआउट करें, अच्छी डाइट लें, अपने डोपामीन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। और हाँ, डोपामीन एक्सटर्नल ना लें, डोपामीन लें इंटरनल, जो कि आता है डाइट से और वर्कआउट से और अच्छी लाइफ स्टाइल से, हेल्दी लाइफ स्टाइल से। एक्सटर्नल डोपामीन ना लें। एक्सटर्नल डोपामीन आता है पॉर्न से, हस्तमैथुन से, मूवी देखने से, गेम खेलने से, या किसी लड़की से बात करने से। ऐसे ऐसे एक्सटर्नल डोपामीन आते हैं। तो एक्सटर्नल डोपामीन के पीछे ना भागें, आप भागें इंटरनल डोपामीन। जब आपने कुछ अचीव कर लिया हो और जो खुशी आपको होती है वो होती है इंटरनल डोपामीन। जैसे आपने वर्कआउट में ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बॉडी बन रही है अच्छी खासी, तो वो डोपामीन है। तो ऐसा ही आपको अंदर से खुशी हो, अच्छी डाइट से आपको कुछ डोपामीन, आपके अच्छे अच्छे हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, वो है इंटरनल डोपामीन। तो इंटरनल डोपामीन पर फोकस करें। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही।